दोस्तों आपके मोबाइल का जो है SAR जो लिमिट है यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट यानी विशिष्ट अवशोषण दर जो है लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा ये 1.6 डब्ल्यू पर केजी तय की गई है। इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होती है तो वो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सिंह नेगी सजल और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो है कुछ खास जानकारी वाला मोबाइल से रिलेटेड। और ये मोबाइल से रिलेटेड का मतलब इसमें है रेडियो तरंगें निकलती है जो हमारे फ़ोनों से, तो वो शरीर के लिए कितना नुकसानदेह हो सकती है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मोबाइल जो है दोस्तों हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुका है। यानी आप ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। आदमी अपनी जो है ज़रूरत की चीज़ें भूल सकता है लेकिन अपना मोबाइल कभी नहीं भूलेगा ले जाना जब भी वो कहीं इधर इधर उधर जाए। तो ये इतनी आवश्यक हो चुका है मोबाइल आज के डेट में, जो जैसा कि आपको पता ही है। तो दोस्तों बात करते हैं मोबाइल में एस ए आर के बारे में। तो दोस्तों ये SAR क्या होता है इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी आपको दूंगा। तो दोस्तों SAR होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट यानी जो विशिष्ट अवशोषण जो दर है वो तय होती है मोबाइलों में। यानी भारत सरकार इसकी लिमिट तय करती है। तो अभी तक इंडिया में जो है 1.6 वाट पर किलोग्राम ये तय की गई है मानक रेट जो है। इससे कम होते हैं, वैसे जो मोबाइलों में जो SAR रेट होता है वो इससे कम होता है। तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1.6 वाट पर केजी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये SAR क्या बताता है, ये होता है कि ऐसे मोबाइल द्वारा जो रेडियो वेव्स निकलती है वो हमारे शरीर में जो है एब्जॉर्ब होती है, या हमारा शरीर उन तरंगों को जो है रेडियो तरंगों को जो है अवशोषित करता है। तो दोस्तों ये इसका जो 1.6 है, तो यानी 1.6 वाट जो ऊर्जा निकलेगी वो हमारे जो है पर केजी 1 किलोग्राम जो हमारे शरीर का जितना हिस्सा है उतना वो अवशोषित करने की उसमें वो अवशोषित करता है। अगर उससे ज़्यादा वॉट की अगर 1.6 से ज़्यादा वॉट की अगर ऊर्जा अवशोषित हो रही है तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक है, जो मानक तय किया गया है। अगर इससे कम है तो आपका मोबाइल अच्छी कंडीशन में, अच्छा SAR रेट है उसका। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया, ये शरीर जो है हमारा हिस्सा, इतना हिस्सा इसको अवशोषित करता है, इतनी इसकी क्षमता होनी चाहिए। तो दोस्तों जितना SAR कम होगा उतना हमारा शरीर का नुकसान कम होगा। नुकसान तो होता है, जितना हमारा जो गवर्नमेंट ने तय किया है वो भी नुकसानदायक होता है, लेकिन ये है कि वो बहुत कम मात्रा होती है, ना के बराबर समझ सकते हो आप। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो भारत में लिमिट इसकी 1.6 डब्ल्यू पर केजी बताया गया है, या इतना मानक तय हुआ है। सपोजेड 0.8 डब्ल्यू पर केजी अगर आपके मोबाइल का SAR है तो ये काफ़ी हद तक ये ठीक है। अगर आपका 1.5 है तो ये करीब करीब लिमिट के करीब है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए, इससे कम ही होना चाहिए। तो आप इसको फ़ोन की सेटिंग में जो है इसको चेक कर सकते हो। फ़ोन का जो अबाउट सेक्शन होता है उसमें चेक कर सकते हो, या इसको चेक करने का एक और तरीका है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ये फ़ोन है, सैमसंग का फ़ोन है गैलेक्सी M21। तो इसका हम SAR चेक करते हैं किस तरीके से इसको निकाला जाता है। तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाता हूँ। तो दोस्तों हम SAR को कैसे निकालते हैं फ़ोन में, हम इसे चेक करेंगे फ़ोन में। तो हमें जाना है अपने डायल पैड में जाना है, यहाँ पे दबाना है हमें *#07 और फिर हैश दबाना है, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों जो इसमें इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसमें तय किया हुआ है SAR लिमिट वो है 1.6 वॉट पर केजी। ठीक है दोस्तों, और अब आगे हम जाएंगे, आप देख सकते हो
और हमारे इस फ़ोन का जो SAR रेट है वो है 0.468, तो जो कि काफ़ी अच्छा, हम इसे SAR कहेंगे। ये काफ़ी अच्छी लिमिट है, काफ़ी अच्छा रेट है इस फ़ोन का। तो इस फ़ोन मतलब हमें, हमारे शरीर को ज़्यादा इससे नुकसान नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अपने फ़ोन का SAR लिमिट या रेट निकाल सकते हो। किस तरीके से हमें इससे चेक कर सकते हैं। वैसे दोस्तों भारत में जो भी कंपनी इस फ़ोन को बनाती हैं, स्मार्टफोन को, तो ये लिमिट से ज़्यादा नहीं होता है। तो फिर भी आपको हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे पास जानकारी है तो हम इससे अपने फ़ोन का चेक कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं होना चाहिए। या हम कभी अगर नया फ़ोन लेते हैं तो हम मार्केट में जो है इसका पता कर सकते हैं कि इस वाले मॉडल का जो है SAR रेट कितना है। तो उस हिसाब से हम अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी, अपने शरीर के हिसाब से भी हम इसको खरीद सकते हैं। या हमें पहले पता होना चाहिए कि कितना है, उस हिसाब से हम इसको खरीद सकते हैं। ना कि हम फ़ोन के फीचर्स के हिसाब से खरीदें, बल्कि उसमें ये भी सम्मिलित होना चाहिए। तो दोस्तों इससे बचने का क्या क्या उपाय हैं। तो दोस्तों इसको एक तो जो है, जब सोते हैं हम तो अपने सिर के नज़दीक नहीं रखना है। कम से कम 3 या 4 फीट की दूरी पर होना चाहिए। अगर हम इसे नज़दीक कान के पास में भी रखते हैं तो ये ज़्यादा इफेक्ट करेगा हमारे शरीर को। और अगर हो सके तो इसे फ्लाइट मोड में आप डाल सकते हो। और जैसे भी हम, जब भी हम कॉल करते हैं तो हम इसे कान के एकदम पास में लगाएं। ईयरफोन का, या जो तार वाली जो ईयरफोन होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। उसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं वो कम वो होती हैं, तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं। या हम स्पीकर स्पीकर मोड में डाल सकते हैं फ़ोन को जब भी कॉल करना हो। तो इस तरीके से, या हमें अब फ़ोन को जो है नॉर्मली हम कहीं पर बैठे भी हैं तो ज़्यादा पास में फ़ोन का यूज नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम SAR की जो जानकारी है, तो ये इस तरीके से हमें इसका पालन करना चाहिए अपने फ़ोन को इन समस्याओं से, ताकि हम बच सकें। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करें, अपने ग्रुपों में शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी बहुत कम ही हमें पता चलती है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।